महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। आइए आज के सुसंदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवन जल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के वचन को मनन करना हमारे जीवन के लिए सबसे एक मुख्य कार्य है। और जब कभी हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का उजियाला आता है और परमेश्वर की उस ज्योति को अनुभव करते हुए, उस अंधकार को मिटाते हुए प्रभु के मार्ग में चलते जाए, यही प्रभु की योजना है। आज परमेश्वर के वचन को आरंभ करने से पहले एक घटना को मैं बताना चाहता हूं। कुछ महीनों की बात है, मैं कहीं यात्रा कर रहा था ट्रेन में। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था, जिस सीट पे बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक दूसरा व्यक्ति था और वो हस्तरेखा को देखता था। हस्तरेखा मतलब हाथ की लकीरों को वो देखकर हमारे जीवन के भविष्य को बताता था। उसने मुझसे पूछा, भाई साहब जरा अपना हाथ दिखाएंगे? मैंने उसे कहा, क्यों? उसने कहा कि मैं आपका भविष्य बताना चाहता हूं। मैंने बोला कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं है भाई साहब, जरा दिखाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको फ्री में देखना चाहता हूं। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मेरा भविष्य क्या है। नहीं भाई साहब जरा सुनिए, तो जस्ट टाइम पास के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं हस्तरेखाओं को देखकर बताता हूं। मैंने बहुत ही परेशान होकर उससे कहा, भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं भी हस्तरेखाओं को देखता हूं, मुझे भी इसका ज्ञान है। वो व्यक्ति अचंभा हो गया, अरे ये क्या कह रहा है, ये भी हस्तरेखाओं को देखता है? तो मैंने कहा, हाँ मैं भी देखता हूं। मैंने कहा, जरा अपना हाथ दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा आपकी जो लकीर है या हस्तरेखाएं हैं क्या कहती हैं। उसने बड़े ही उत्सुक होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को देखा और सामने रखकर मैंने यूं कहा, देखिए ये आपकी जो लकीर है, ये जीवन की लकीर है, ये आगे जा रही है, आगे चलते चलते एक गड्ढे में गिर रही है। वो एक बार अचंभा हो गया, कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हां आपकी जीवन की लकीर आगे चलते चलते एक गड्ढे में गिर रही है। हर एक इंसान के हस्तरेखाओं को यदि आप देखेंगे तो अपने भी हस्तरेखाओं में भी आप पाएंगे कि हमारी एक लकीर है जो हाथों में बनी हुई है, वो आगे की ओर जाती है और एक गड्ढे में गिरती है। प्यारे मित्र, मैं इसकी तुलना एक इंसान का अनंत काल के अग्निकुंड में जाने के बारे में मैंने उस व्यक्ति को बताया। एक इंसान उस अनंत काल के अग्निकुंड की ओर भागा चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसके जीवन में पाप। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक इंसान जन्म से ही पापी है, उसका जन्म ही पाप में हुआ है। उतना ही नहीं, हर एक इंसान पापी है अपने विचारों के द्वारा, अपने बोली बातचीत के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा। तो इंसान पापी है जन्म से और इंसान पापी है अपने कर्मों से, और उसकी एक ही मंजिल है और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो है अनंत काल का अग्निकुंड। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अनंत काल का वो अग्निकुंड जो मैं उस हाथ के लकीर को दिखाकर उस व्यक्ति को कहने लगा। प्यारे मित्रों, आज मैं आपका ध्यान उसी जीवन के बारे में लाना चाहता हूं जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। हम किस ओर जा रहे हैं? हमारे जीवन का अंत क्या है? क्या हमारे जीवन का होने वाला है? जरा समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कितने वर्ष तक इस दुनिया में जीवन को बिताने वाले हैं। हो सकता है कि अचानक हमारा अंत हो जाए या कहा जाए हम मर जाएं, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाने की नौबत आ जाए। क्या आपने अपने जीवन में नहीं सुना है, अरे कल तो मैंने उस व्यक्ति को बाजार में पाया था, लेकिन आज वो व्यक्ति सुनने को मिला है कि मर गया है। कई बार ऐसे सुनने को पाते हैं कि एक व्यक्ति सोते सोते नींद में ही मर गया। क्या कभी कोई सोचता है कि उसका अंत ऐसे होने वाला है? कोई नहीं जानता कि उसका अंत कैसे होने वाला है, कैसे वो उस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाला है। लेकिन हर एक इंसान को समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक और वादा किया था। पिछली बार मैंने एक वादे को आपको याद दिलाया था
शायद आपको याद होगा, और वो ये था कि जो कोई प्यासा हो और वो प्रभु के पास आए, तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु उसे जीवन जल देगा और वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। आज जो मैं आपका वचन, आपका ध्यान जो परमेश्वर के एक वचन में लाना चाहता हूं, उस वचन को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 25वें और 26वें पद में पढ़ते हैं। यह घटना तब घटती है जब प्रभु यीशु मसीह उस लाजर, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था और मर गया और गाढ़े 4 दिन हो गए थे, उसके कब्र के पास पहुंचते हुए जब उसके बहनों से वो मुलाकात करता है, उस दरमियान प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये शब्द हैं, और ये शब्द काफी मायने रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद क्या लिखा है इसमें? देखिए, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26 पद, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्योंकि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ने उस बहनों से यह सवाल पूछा। प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, या कहा जाए कि उसको अनंत काल का वो जीवन देना चाहता है। प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर से परमेश्वर के इस वादे को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। जरा ध्यान से सोचना आपके जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में। हमारा जीवन एक ना एक दिन हम छोड़कर चले जाने वाले हैं, और हम नहीं जानते कि हम किस दिन जाएंगे। लेकिन क्या इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हम इस बात को पूरी तरह निश्चित कर ले कि हम प्रभु के संग अनंत काल के लिए जा रहे हैं? आमतौर पर क्या होता है कि कई बार हर एक मसीह, कोई भी मसीही, एक क्रिश्चियन का जब डेथ होता है, कोई मर जाता है, तो उसे गाड़ने के समय, उसे दफनाने के समय बड़े ही आदर सत्कार के साथ उसे कब्रिस्तान लाया जाता है, और उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहे जाते हैं, और अंत में प्रार्थना करके उस व्यक्ति को दफना दिया जाता है। और हर एक के मुख में एक ही बात होती है, स्वर्गवास, है ना? वो स्वर्गवासी हो गया, या कहा जाए उसके आत्मा को प्रभु शांति दे, या वो कहा जाए कि वो स्वर्ग चले जाए, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया। प्यारे मित्रों, एक बार जरा सोच करें, एक बार जरा विचार करें उन बातों पर कि उस व्यक्ति को जिसके बारे में हमारी यह धारणा है कि वो मरकर हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग राज चला गया, क्या वाकई में वो चला गया है? उसके जीवन को अगर आप टटोल कर देखें, उसके जीवन को यदि आप जरा झांक कर देखें, हो सकता है कि उसका जीवन आज तक बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही एक गंदी जीवन को वो जी रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग चला गया, या कहा जाए प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया। प्रभु यीशु मसीह का यह वादा एक्चुअली कहा जाए तो किसके लिए था, किन व्यक्तियों के लिए था, और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे? देखिए, एक बार मैं आपको फिर से एक और पद की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 47 पद। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। यहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जरा से उस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो मसीह के परिवार में जन्म लिया, जो बपतिस्मा ले लिया, जो चर्च जाता है, जो निरंतर बाइबल पढ़ता है, जो दान देता है, जो बहुत ही भक्तिपूर्ण जीवन बिताता है, जो बहुत ही
अच्छा एक लोगों के साथ व्यवहार करता है। क्या ऐसे लोगों के बारे में प्रभु का वादा है? नहीं प्यारे मित्रों, माफ करिएगा, परमेश्वर का वचन सच्चा है और यह सच्चाई हमें समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारे जीवन में वो सारी बातें हों, बपतिस्मा ले लिया, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार है, बहुत ही अच्छा जीवन है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो विश्वास नहीं है। जब मैं आपको विश्वास की बात करता हूं, इसका मतलब बहुत ही गहरा है। मैंने पहले भी कई संदेशों में इस बात को बताया है। आमतौर पर हम सोचते हैं विश्वास करना मतलब हम में से हर एक व्यक्ति विश्वास करता है, हां मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कईयों के मुंह से निकलते हैं। बाइबल में लिखा है यहां तक कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। ये कैसा विश्वास की बात प्रभु यहां पे कर रहे हैं? किस विश्वास की बात कर रहे हैं? क्या केवल ये कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है? क्या विश्वास? बाइबल में हम पढ़ते हैं विश्वास का मतलब 3 बातें, आप ध्यान से सुनिएगा। हम अंग्रेजी में कहते हैं ABC। ABC इसका मतलब होता है, ए का मतलब एडमिट, या कहा जाए पाप का अंगीकार करने वाला। विश्वास का पहला मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करे। प्यारे मित्रों, विश्वास तो हर एक करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर, हे प्रभु मैं पापी हूं, अपने पापों को अंगीकार करके उसे छोड़कर सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, यह पहला कदम है विश्वास का, अंगीकार करना कि मैं पापी हूं। दूसरा, विश्वास करना। क्या विश्वास करना? यह विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह पूरे दुनिया के पापों के लिए मर गया, यह भी हम बात जानते हैं। यीशु मसीह पापों के लिए मर गया, यह भी हम जानते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह के हाथों में जो कीलें ठोकी गई, वो आपके हाथों में ठोकी जानी थी? वो जो दंड प्रभु यीशु मसीह ने सहा, वो यातना जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा, वो दुख और वो पीड़ाएं, वो बेइज्जती जो प्रभु यीशु मसीह को सहनी पड़ी, वो सारी चीजें आपकी थी, मेरी थी, हम में से हर एक की थी। क्या आप उस बात को व्यक्तिगत तौर पर समझते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह आपके स्थान पर मर गया? यह दूसरा कदम है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे स्थान पर मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए मृतकों में से जी उठा। पहला कदम अपने पापों को मान लेना, अंगीकार करना, मैं पापी हूं। दूसरा कदम यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मर गया। और तीसरा है उसे ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब अपने जीवन का प्रभु बना लेना, अपने जीवन का स्वामी बना लेना। अब तक मैं अपने मर्जी के अनुसार जी रहा था और अब से मेरे जीवन का स्वामी, मेरे जीवन का प्रभु मैं नहीं, यीशु मसीह है। इस बात को मान लेना। प्यारे मित्रों, ये 3 कार्य तैयार होता है एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में लाने के लिए। जब मैं कहता हूं यीशु मसीह पर विश्वास करो, या परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो, इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान ये तीनों कार्य अपने जीवन में अवश्य करें। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए इसके अलावे और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मुझे याद आता है जॉन वेस्ली के उस सपने का। जॉन वेस्ली जो एक प्रभु का महान दास, एक बार ऐसा सपना पाया कि वह स्वर्ग में पहुंच गया है। स्वर्ग में जैसा ही पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ी जमघट है, बहुत सारे लोग हैं जो सफेद वस्त्र पहनकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह की वंदना कर रहे हैं, उसकी स्तुति के गीत गा रहे हैं। जॉन वेस्ली के मन में काफी सवाल उठ गए। अरे, इतने सारे लोग हैं, इन लोगों में से मेरे चर्च का आदमी कितने लोग हैं, थोड़ा जानकारी ले लूं। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक स्वर्गदूत वहां पर खड़ा है। सपने में उसने उस स्वर्गदूत से पूछा, स्वर्गदूत जी जरा बताइए मेरे चर्च के कितने लोग इस जमघट में मौजूद हैं, इस सभा में मौजूद हैं। उस स्वर्गदूत ने कहा, यहां पर आपके चर्च के तो कोई नहीं है। अरे, जॉन वेस्ली बहुत ही अचंभा हो गया। मैंने अपना जीवन भर इस कार्य में लगा दिया और मेरे चर्च का एक भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंचा। इसके बाद जॉन वेस्ली ने पूछा, अच्छा जरा बताइएगा कि अच्छा वो बैप्टिस्ट, अच्छा वो पेंटिकोस्टल, अच्छा वो दूसरे चर्च, बहुत सारे चर्चेस के नाम उसने बताए। कहा वहां के लोग कितने हैं, यहां के लोग कितने हैं। स्वर्गदूत ने उसे कहा, आप क्या कह रहे हैं, किन चर्चों की बात कर रहे हैं? यहां पर ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो इन चर्चेस से ताल्लुकात रखते हैं। जॉन वेस्ली बड़ा ही अचंभा हो गया। उसने स्वर्गदूत से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? तो इतने सारे लोग कहां से आए हैं, ये लोग कौन हैं? स्वर्गदूत ने उसे जवाब दिया, ये सभी उस मेमने के लहू से धुले हुए पवित्र लोग हैं। इनकी पहचान ना कोई चर्च से, ना कोई विशेष समूह से, ना कोई विशेष झुंड से है, परंतु इसकी पहचान केवल एक से है, और वो है ये यीशु मसीह के लहू से या मेमने के लहू से धुले हुए पवित्र लोग हैं। प्यारे मित्रों, मैं आज इस सुबह के समय में आपके सम्मुख में केवल इस बात को लाना चाहता हूं, इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या आप धुले हुए हैं? ना कोई चर्च, ना कोई संस्था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई इंसान हमें बचा सकता है, केवल यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्यारे मित्रों, क्या आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हो सकता है आपने कभी इस रीति से ना सोचा हो, लेकिन आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुन रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, एक बार सच्चे मन से झुक जाएं। उन तीनों बातों को याद रखें, ABC, पापों को अंगीकार करना, विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना। यीशु मसीह मेरे जीवन का तू प्रभु बन जा, मेरे जीवन का तू स्वामी बन जा। अगर ऐसा करते हैं तो प्रभु ने जैसा अपने वादे में कहा है, अनंत जीवन केवल उसी का है जो मुझ पर विश्वास करता है। 6 अध्याय 47 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। उसी का होगा ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन क्या कहा? उसी का है। ये वर्तमान काल। प्यारे मित्रों, यदि आपने नहीं किया है, आज ही ऐसा करें। यदि आपने कर दिया है, हम आपके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। कृपया करके आप अपने आप को हमसे संपर्क करें, हमसे पूछें, हमसे बातें करें, हमसे फ़ोन करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। सुनने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा नमस्कार। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें, या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org।
जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।